भावना की ज्योत को जलाकर देखिए और बोलती है मूर्ति बुलाकर देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में एक महिला जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया, वो बड़ी हुई और उसका विवाह भी हुआ, मगर वृंदावन धाम जाना नहीं छूटा। समय का चक्र अपनी रफ्तार से बढ़ता गया, उसके बच्चे हुए, नाती पोते हुए, मगर वृंदावन धाम जाना नहीं छूटा। मगर कहा जाता है कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसको हर मनुष्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। आइए उस महिला के जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई, आगे की पंक्तियाँ आपको भजन के द्वारा सुनाएंगे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को हमेशा सजा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और कुछ दिनों बाद जब जन्माष्टमी का दिन आता है तो वो महिला अपनी बहू से आवाज़ लगाती है कि बहू, आज जन्माष्टमी का दिन है, तुम ज़रा लल्ला को स्नान तो करा दो, उसे सुंदर से वस्त्र पहनाकर पल्ले में बिठा दो। बहू जो किसी और काम में व्यस्त थी, उसने कहा, माँ मैं अभी कुछ और काम कर रही हूँ, और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं लल्ला का काम भी कर दूंगी। यह सुनकर उस महिला ने अपनी बहू से कहा कि मेरे घर में आज तक सबसे पहले मेरे लल्ला का ही काम होता आया है, इसीलिए सबसे पहले मेरे लल्ला का ही काम होगा, उसके बाद तुम कोई भी काम करती रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। यह सुनकर उस महिला की बहू ने झुंझलाकर गुस्से में आकर जैसे ही कन्हैया को उठाना चाहा तो मूर्ति उसके हाथ से गिर पड़ी, और मूर्ति गिरते ही वह महिला बोली, क्या? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे,
बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहती है क्या, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले, पड़ोसी जो पड़ोस में रहते थे, सब इकट्ठा हो गए। सबने पूछा क्या हुआ। इस पर उस महिला के पुत्र ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे अष्ट धातु की मूर्ति ज़मीन पर गिरी है और कह रही है डॉक्टर को बुलाओ, इसको चेकअप कराओ। इस पर से भीड़ में से एक व्यक्ति उस महिला के पुत्र के पास आया और बोला कि अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, अपने मोहल्ले में 2-4 डॉक्टर रहते हैं, किसी को भी ले आओ और अपनी माँ को तसल्ली दे दो कि उसका लल्ला ठीक है। उसको जब कुछ समझ में आया तो गया डॉक्टर के पास। सबने मना कर दिया, अरे अष्ट धातु की मूर्ति में हम क्या जांच करेंगे, हम क्या देखेंगे, हम तो नहीं जाएंगे। सबने मना कर दिया। मगर उनमें से एक डॉक्टर को, उसको जिसने बड़ी मिन्नत करके मनाया था कि आपको क्या चाहिए हम देने को तैयार हैं, आपको जितनी भी फीस चाहिए हम आपको देंगे, बस आप एक बार मेरे साथ चलकर मेरी माँ को यह तसल्ली दे दो कि उसका लल्ला ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। और डॉक्टर को जब उसकी बात कुछ समझ में आई तो उसने कहा ठीक है चलिए, और डॉक्टर उसके साथ चल पड़ा। और डॉक्टर ने उसके जाकर आगे क्या किया, नब्ज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। और उस महिला ने जब देखा तो उस डॉक्टर को आवाज़ लगाई, उससे कहा अरे डॉक्टर, ये तू क्या जांच कर रहा है, अपना बैग खोल, उसमें से वो मशीन निकाल जो कान से लगाकर सीने से लगाता है, और उस मशीन से अच्छे से मेरे लाल की जांच कर कि देख उसे क्या हुआ है। डॉक्टर ने अपना बैग खोला और उसमें से वो मशीन निकालकर एक सिरा लल्ला के सीने से लगाकर दूसरा सीना यूं ही कानों से लगाया तो उसने क्या देखा, यूं ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। यूं ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और डॉक्टर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसका माथा चकरा गया। आज तक जितनी भी पढ़ाई करी थी साइंस की, सब की सब धरी की धरी रह गई। अपना बैग उठाकर वो वहाँ से चलने लगा तो उस महिला ने उस डॉक्टर को आवाज़ लगाई, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहे हो, अपना बैग तो लेते जाओ। और उस महिला से वह डॉक्टर बोला क्या, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और उस महिला के पुत्र को बुलाकर उस डॉक्टर ने उससे कहा क्या,
बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।